हे गाइस, आई एम जानवी। मुझे पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब कमेंट्स हैं। इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू फीचर अ person who's an expert with their subject. So one day we'll keep a session specially with a CBSE topper, one session with an HSC board topper, one session with ISC, और particular subjects में कैसे deal करना है, we'll speak about that. बिफोर दैट बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि डेट्स याद नहीं रहती, मेमोराइजेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा की उनको ज़रूरत है. सो फॉर दैट दिस इज़ अ स्पेशल सेशन. देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन मेमोराइज थिंग्स. स्पेशली डेट्स बहुत ईजी है मेमोराइज करना. मैंने हर एक नंबर के साथ एक चीज़ एसोसिएट की है डेट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो है उसके लिए मैं एक रेलवे ट्रैक बनाती हूँ. 2 के लिए एक डक, 3 के लिए ओम, 4 के लिए केबल, 5 के लिए स्टार, 6 के लिए 2 ट्रायंगल्स वाला स्टार क्योंकि उसमें 6 एजेस होते हैं, 7 के लिए हार्ट क्योंकि मुझे 7 बहुत पसंद है. 7 क्योंकि 8 एक्चुअली बिल्ली जैसा होता है. और 9 के लिए एक इंसान, या आप उसको लड़की भी बना सकते हैं आपको जो. और 10 के लिए रेलवे ट्रैक और फुटबॉल. इससे मेमोराइजेशन करना बहुत इजी हो जाता है. जैसे अगर आपको याद रखना है कि गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, मैं उसको ऐसे याद रखूँगी कि रेलवे ट्रैक था, उसके ऊपर एक बिल्ली थी, वो स्टार को देख रही थी और उसको एक इंसान देख रहा था. सो दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर डेट्स. और इसमें बहुत ईजी है. आप बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे मेरे ह्यूमन राइट्स के पेपर के लिए मुझे ऐसा लगता था कि सब पॉलिटिकल साइंस और वैसे स्टूडेंट्स रहेंगे, मैं उनके आगे कैसे पढ़ पाऊँगी सब आर्टिकल्स और वो सब. लेकिन आई कुड बाय हार्ट ऑल द आर्टिकल्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशंस होते हैं जैसे UDHR, CEDAW, वो सब के एक के आर्टिकल्स भी मैं बाय हार्ट कर पाई थी. एंड इसको बहुत टाइम नहीं लगता. इट्स वेरी ईजी. यू कैन डू इट इन 10, 15, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर. इसीलिए हिस्ट्री की डेट्स के लिए, या अगर आपको केमिस्ट्री में वैलेंसीज या ऐसा कुछ याद रखना है तो भी दिस इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन. इन सब मेमोरी टेक्निक्स को वी कॉल देम निमोनिक्स. ज्योग्राफी के ICSE बोर्ड के लिए हम लोग को सभी पोर्ट्स को याद रखना था, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था, कोल्हावर विशाखाचे ट्यूशन कारण मुंबई जवा मरवानो काम. यानी कोलकाता, विशाखापट्टनम ट्यूशन मतलब टिटिकॉन, मुंबई जवा मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरवानो काम एक्सेट्रा. This is how I used to remember, and I still remember those answers, बड़े answers. Till date I remember national highways and all of them. So it's very easy to memorize in this way. Another way to memorize is answers के जो head points होते हैं उसको आप एक साथ में लिख सकते हैं. जैसे for example World War, the causes of Second World War, तो उसमें अगर League of Nations है, फिर अडोल्फ हिटलर है, या जोसेफ स्टालिन है, मे बी फ्रांस, या रेस ऑफ आर्मामेंट्स है. अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद रखने हैं तो यू कैन मेक समथिंग लाइक LARJ. सो LARJF. रिमेंबर. अनदर वे ऑफ रिमेंबरिंग इज आप अपने घर से लेके स्कूल या कॉलेज तक का रास्ता आप सोच सकते हैं कि हाउ डू यू ट्रैवल टिल योर स्कूल और कॉलेज. जैसे सुबह को उठे एंड आपका जो घर है उसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, और आप जैसे ही बिल्डिंग के नीचे उतर रहे हो आपका जो वॉचमैन है वो अडोल्फ हिटलर जैसे दिखता है. आपने जो रिक्शा ली वो रिक्शा वाला जोसेफ स्टालिन जैसा दिखता है, और रिक्शा में आप फ्रांस पहुँच गए. सो दिस इज़ डिफरेंट वेज. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ को फ़नी या इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि बोरिंग चीज़ें हमें वैसे भी याद नहीं रहती. अनदर वे इज़ आप जब पढ़ रहे हो तो आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स में यू हैव टू यूज़ ट्रांसपेरेंट पाउच.
आप ट्रांसपेरेंट पाउच लेके ही बैठिए, आप वही राइटिंग पैड लेकर बैठ सकते हैं जिस राइटिंग पैड में आप एग्ज़ाम लिखेंगे. सो इट बिकम्स हेल्पफुल क्योंकि दैट हेल्प्स यू ट्रिगर योर मेमोरी. देयर आर मेनी अदर सोल्यूशंस लाइक दिस. मैं क्या करती हूँ कि आई हैव एसोसिएटेड अ सॉन्ग विथ रिलैक्सेशन, यानी मैं जब बहुत खुश मूड में होती हूँ तब आई लिसन टू वन सॉन्ग कॉल्ड वो सुबह कभी तो आएगी. यू कैन टेक एनी न्यू सॉन्ग लाइक अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, एनी सॉन्ग जो आपका मूड पॉजिटिव करता हो. एसोसिएट दैट पॉजिटिव सॉन्ग. और जब भी आपको रिलैक्स होना हो, जैसे एग्ज़ाम के पहले 5 मिनट्स बाकी है और स्ट्रेस है, मुझे याद है मेरे हर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैं ऐसे सिर नीचे करके मैं गाने गाती थी क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स हो जाती थी गाने गा के. सो यू कैन एसोसिएट सच स्टिमुलाई विथ योर एग्ज़ाम्स एंड विद योर स्ट्रेस. सो आई एम श्योर इट्स गोना बी हेल्पफुल. एंड मैंने इस वीक में शेड्यूल कर दिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री या सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स जैसे साइंस है. एंड ICSE में आई थिंक इट्स सेपरेट, probably in SSC it's same. So different subjects, how can you deal with it, उसके ऊपर we'll keep different sessions. So keep tuned. All the best. Stay relaxed.